क्या करेगा बंदा अभी? आप जा चुके हैं, वहाँ से हार गए। अगर आपको दोबारा जाना है दोबारा जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे बच्चे? ये अजय कुमार झा बिल्डर था जिसने प्लॉट लैंड पे लोन लिया हुआ था। पालम में भी हैं 2 बिल्डिंग जिनको हम आज सील कर। ठीक है, 3 दिन में कैसे रजिस्ट्री बाहर आ गई जब इस प्लॉट पे लोन था पहले? यानी पूरी सिस्टम मिली हुई है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम में एक और प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला सामने आया है और बिल्डर है। पहले भी इसकी करतूत जो है वो हमने आपको दिखाई थी। 24 नंबर गली में कई फ्लैट थे जिनको जो है वो पीरामल बैंक सील करने के लिए पहुंचा था, लेकिन फ़िलहाल उस समय वो सील नहीं कर पाया था। बताया जा रहा है कि उस पूरी ज़मीन पर जो है वो लोन लिया गया था, उसके बाद दूसरे बैंकों से लोन लिया गया। आज यही मामला जो है वो गली नंबर 5 इंदिरा पार्क में बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पर करीबन 5 फ्लैटों को बैंक के द्वारा सील कर दिया गया है और जो फ्लैट के ओनर हैं उनको कहूँगा कि घरों से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका दोषी कौन है? इन लोगों ने फ्लैट खरीदे जबकि वो इन बिल्डिंग पर पहले से ही जो लोन है वो ले चुका था। लोन लेने के बाद वो कंस्ट्रक्शन करता है, उसके बाद इनके ऊपर फ्लैट बनाकर इनको बेच देता है और ये भी लोग लोन ले लेते हैं। जब यहाँ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पैसे नहीं देता, तो फिर बैंक जो है वो सील कर देता है। तो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं और बैंक वाले जो हैं वो यहाँ पर सील लगाने के लिए। तो देखिए यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर आज जो बैंक है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो 5 फ्लैटों को सील करने के लिए पहुंची है और वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो बिल्डर है वो लोन लेते हैं, लोन जो है वो पे नहीं कर पाते, कंस्ट्रक्शन लोन लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं। और फ्लैट जो सील करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस कंपनी है IIFL जो है वो यहाँ पर पहुँची है और कोर्ट के आदेश के तहत जो रिसीवर अपॉइंट किए गए हैं उनकी देख रेख में यहाँ पर जो फ्लैट है उनको सील किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन पे ना कर पाना और जिसकी वजह से यहाँ पर बने हुए फ्लैट के लोगों को जो है वो बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये फाइनेंस कंपनी जो है वो यहाँ पर ये देखिए तो सील लगाती हुई जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी और आपको दिखाऊंगा कि 5 फ्लैट जो है वो यहाँ पर सील किए गए हैं। ये देखिए तो कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई है। कोर्ट के द्वारा जो रिसीवर अपॉइंट किए गए हैं उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है वो इस समय यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए सील कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, चेन लगा दी गई है, लॉक लगा दी गई है और ये सील जो है वो कर दिए गए हैं। ये दूसरा फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी जो है वो सील कर दिया गया है। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो ये वाला फ्लैट भी जो है वो आपको दिखाऊं मैं, ये वाला फ्लैट जो है वो भी सील कर दिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इस इंदिरा पार्क गली नंबर 5 में जो बिल्डिंग बनाई गई थी बिल्डर के द्वारा, उसके अंदर 5 फ्लैटों को सील जो है वो कर दिया गया है और वजह यही बताई जा रही है कि जो लोन है वो नहीं पे किया गया है। तो ये देखिए ये वो लोग हैं जिनके फ्लैटों को सील कर दिया गया। तो आइए बैंक के अधिकारी और लोगों से बात करते हैं। मैटर है, कितने फ्लैट सील हुए हैं? सर इसमें 5 फ्लैट सील हुए हैं। ये अजय कुमार झा बिल्डर था जिसने प्लॉट लैंड पे लोन लिया हुआ था और इसके बाद इसको कैशलेस में फंडिंग थी इस पर। तो फिर उसने NP जनवरी में डिफ़ॉल्ट कर दिया रेगुलर। तो ये DRT भी गया हुआ था। DRT से इसको डायरेक्शन हुई थी कि 1.25 CR इसको डिपॉजिट करना है बिफोर पोजीशन डेट में 20। कितना लोन लिया था? इसने लगभग 3.5 करोड़ का आसपास लोन था। कितना भर दिया? लगभग अभी इसका 275 का पेंडिंग था। 275 पेंडिंग है। हाँ। अच्छा, तो और भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर अजय राय? हाँ अभी यहाँ पे इसकी अभी पालम में भी हैं 2 बिल्डिंग जिनको हम आज सील करेंगे। हाँ जी, एक्चुअली हाई कोर्ट भी गए थे तो हाई कोर्ट से भी इनकी डिसमिस हो गई थी। तो DRT का इन्होंने ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया।
तो इस भी पे हम पोजीशन ले रहे हैं प्रॉपर्टी तो को। ये जो फ्लैट सील करे हैं, फ्लैट वालों को नोटिस वगैरह दिया था? हाँ सर, प्रॉपर रिसीवर थे। नहीं, फ्लैट वाले को कोई नोटिस नहीं मिला है। कोई भी नोटिस आप देख सकते हैं, एक भी सर हम नो लोग रिसीवर साहब, सर कोर्ट से रिसीवर साहब अपॉइंट हुए हैं, उनके पास फोटोग्राफ से। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने क्या पूछा? सर, फ्लैट वाले को सर, नोटिस दिया है? सर, आपने बोला हाँ, गलत क्यों बोल रहे हो आप? सर पेस्टिंग हुई है नोटिस की प्रॉपर्टी पे आरक्षण है। आप क्यों बोल रहे हो फ्लैट वाले को नोटिस दिया है? सर फ्लैट वालों को हम नहीं, हमारे पास इन्होंने क्या पूछा? फ्लैट वाले को नोटिस दिया है? हमारे पास अजय कुमार झा ने लोन लिया। सर हमसे अजय कुमार झा ने लोन लिया, हमने जब नोटिस लिया हुआ है। अजय का नाम लो। अजय कुमार झा को पकड़ो, हमने पैसा भरना है ना। मैडम अजय कुमार झा साहब, अभी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कोर्ट आप जा चुके हैं, वहाँ से हार गए हैं। अगर आपको दोबारा जाना है दोबारा जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये नोटिस नहीं पड़ेंगे तो हमारी गलती नहीं है। तो कोई भी जब हम नोटिस लगाने आए थे, पैसे लेके गलत काम किया है और आज हम लोगों को पकड़ रहे हैं। इसलिए हमें बाहर चिपकाना पड़ा। आईआईएफएल चोर है, चोर है, चोर है। आईआईएफएल चोर है, चोर है, चोर है। आईआईएफएल चोर है, चोर है, चोर है। छोटे बच्चे कहाँ गए? छोटे बच्चों को देखो, कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे बच्चे? कोई नहीं, आज हमें घर से निकाला, कल आप लोगों को भी लेंगे, देख लेना। बच्चों का बददुआ लगाने कैसे चोर है। हमारी 0.0001% भी गलती नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये अन्याय है। और यहाँ भी बंद होगा। अगर ये गलत किए तो इनको बंद करो। हमें इस बात का पता भी नहीं है। इनको बैन करो, बैन करो, बैन करो। 7 साल अजय राय से मिले हैं, मुलाकात हुई है? नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं। चोर है, हमारे घर को सील करके जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को अगर उनको सील करना है, अपने घर को करो, उनको ऑफिस को करो। दो बच्चे सुबह खाना नहीं खाए, आले तो हमारी तो नाम भी नहीं है इस पे, हमारे नाम भी नहीं है। फिर हमारा क्यों किया इन्होंने? हमारे तो कोई नाम आप लोगों ने रजिस्ट्री वगैरह सब करा रखी है? रजिस्ट्री सब नहीं, सरकारी बैंक से हमारी रजिस्ट्री हो रखी है। क्यों, कैसे हुई रजिस्ट्री? पूरा सिस्टम पूरा खराब है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है। रजिस्ट्रार को चेक क्या लगता है इस पूरे सरकार है। अभी 1 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, मैं नया शिफ्ट हुआ हूँ और मेरी रजिस्ट्री विदिन 3 डेज निकल के आई है। होली के टाइम में विदिन 3 डेज आई वाज श्योर कि हाँ कुछ फ्रॉड नहीं है इस बिल्डिंग पे, ठीक है। 3 दिन में कैसे रजिस्ट्री बाहर आ गई जब इस प्लॉट पे लोन था पहले से। और मुझे दूसरी बैंक ने लोन दिया क्लियरली, इनका सरकारी बैंक से लोन है। जिसने आपको फ्लैट बेचा है उससे बात हुई आपकी दोबारा? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई, उन्होंने क्लियर किया है लोन। वो अपना पुराना आईएफएल से ही था, उनका भी आईएफएल से वो एनओसी देके है। आपने अजय से खरीदा है? नहीं, मैंने अनिंदय सेन गुप्ता से दूसरे से खरीदा है। उन्होंने एनओसी देखा, आईएफएल से क्लियर करके गए हैं लोन। उनका भी आईएफएल से ही था। अभी जब मैंने लिया मेरा आईसीआईसी अब ये बताओ, अब चलो हमारा तो पुराना था, इनका तो जस्ट अभी नया है, तो इनका कैसे हो गया? इनका क्लियर कैसे हो गया? यानी सिस्टम में गड़बड़ है, कहीं पूरी सिस्टम ही फ्रॉड है। सबके सब मिले, पूरी सिस्टम फ्रॉड है और कुछ नहीं, बस पैसे खाओ, काम करते रहो। आपने कब खरीदा था फ्लैट? हमने 18 में खरीदा था। किससे खरीदा था? अजय झा से। अजय झा अब नजर नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। अब ऐसे थोड़ी सी कभी कभी बात होती है भाई, नहीं सामने नहीं आ रहा, फोन हुआ हमें ऐसे है कि हमें तो हमें पता चले जब मालूम हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हम उसके ऊपर टिके रहे। हाँ, जब मालूम हुआ हमने बात करना शुरू किया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रखा है, तो हमारे पास तो पर्सनल नोटिस नहीं आई थी। अब आप यहाँ पे चिपका के चले जाओगे तो क्या जरूरी है कि सब कुछ देखते हैं? हमें क्या पता क्या है नहीं है। नहीं, बाय पोस्ट भेजे, बाय पोस्ट में रिसीव किया नाम है हमारा। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर कर रही हैं और अब द्वारका विधानसभा की कहेंगे कि आने वाले समय में कितनी तस्वीर बदलती है इन विकास परियोजनाओं से, ये भी आने वाले समय में देखना होगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना और अब वो यहाँ से जाती हुई जो है वो आपको नजर आएगी। भारी संख्या में जो भीड़ है वो उनके स्वागत में उमड़ी थी, वो भी आपने देखा था।
बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी अभी भी लोग जो है वो लगातार उन्हें देखने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। तो सांसद कमलजीत शेरावत जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी। जो भी है ये देखिए सांसद कमलजीत शेरावत जो है वो भी उनको विदाई देने के लिए पहुंची हैं और जैसा प्रोटोकॉल है दूसरी गाड़ी में उनको बिठाया गया है जाने के लिए। हाँ, पूरा कंबाइंड लोन जो है वो 2.92 का है। ये 3 प्लॉट पे, ये तो छोटा प्लॉट है लेकिन वो दोनों 300 गज का है। कानूनी लड़ाई भी करते, क्या पता पैसे खा के वो फिर भी हमें गलत ही बता देंगे। हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें किसी पे कोई विश्वास नहीं। जब आप रजिस्ट्री कराने गए रजिस्ट्रार ने कुछ बताया कुछ नहीं बताया। अगर वो बता देते तो कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरता है कि यहाँ पे गड्ढा और मैं गड्ढे में गिर जाऊँ। नहीं, कोई नहीं गिरता है वो चीजें, यानी पूरी सिस्टम मिली हुई है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से जो इस तरह से बिल्डर जो है फ्रॉड कर रहे हैं? तो हम लोग को इनसे रिलीफ मिले, क्योंकि जो हम लोग खून पसीने कहते नहीं, अपने एक एक सपनों को हम लोग इस पे दाव पे लगा के और एक छोटा सा घर लेते हैं और उसके बावजूद भी हमारा ये घर नहीं होता। हम लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, तो बताओ बैंक वाले अगर हमें ये चीज नहीं बताएंगे तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? जब बैंक लोन चल रहा है, क्लियर है। आपका भी अलग लोन चल रहा है? हमारे तो अलग लोन चल रहे हैं। उन्होंने भी वेरीफाई नहीं किया आपको लोन देने से पहले? नहीं किया उन्होंने कुछ। अगर कोई भी बताता हमें तो हम क्यों लेते? हम किस पर विश्वास करें? आप कौन से बैंक से लोन चल रहा है? हमारा तो BOI से था पहले। BOI ने वेरीफाई नहीं किया, इसमें पहले से लोन चल रहा है? पहले BOI था हमारा, लेकिन नहीं कुछ वेरीफाई नहीं हुआ। क्या मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं है। मतलब जो भी आगे से कोई भी फ्लैट ले तो बिल्डर से लोन उसकी पूरी अपनी प्लॉट के ऊपर जो आया था, जो अभी वहाँ पे आए थे, आई थिंक उनका एडवोकेट था, उनका ये कहना था कि बिल्डर ने इस पे कंस्ट्रक्शन लोन लिया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये जानना है एक्चुअली, नॉट मानना, कि अगर ये ज़मीन है और बिल्डर इस पे खड़ा करने के लिए कुछ लोन लेता है, जैसा हम भी घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, करेक्ट, तो बिल्डर को ये अधिकार नहीं होना चाहिए उन फ्लैट्स पे भी, या फिर बैंक को एक ऑर्डर दिया जाए कि किसी फ्लैट पे अगर लोन दिया जा रहा है वापस तो वो वेरीफाई करें कि इस प्लॉट पे लोन है या नहीं है। क्योंकि सर एक आम आदमी को ये पता नहीं होता है। ये हो नहीं रहा है क्योंकि सब पैसा खा रहे हैं। सब पैसा खा रहे हैं, एग्जैक्टली। बैंक वाले को क्या है, बिल्डर पैसा देता है और बिल्डर की स्ट्रेटजी है। बिल्डर की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मैं तो ना आया हूँ, मेरा IFL से नहीं था, इससे पहले वाला IFL से था। जिन लोगों को, इन 4 लोगों का, जो पुराने लोग हैं, 7 साल से रह रहे हैं, 8 साल से, बिल्डर ने कह के सामने से IFL से करवाया। मतलब कंप्लीटली फ्रॉड किया कि पहले मैं प्लॉट पे ले लेता हूँ, फिर इन्हीं से IFL से ही दिलवा देता हूँ, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन मुझे पता नहीं चलेगा, इनको भी पता नहीं चलेगा। और इस बात को 8 साल हो चुके हैं और इनका लोन चल रहा है। तो फिर अपना जैसे चीज ठीक रहा है, इन्होंने अपना IFL से क्लोज कराया, दूसरे से लिया, मैंने दूसरे से लिया, मेरा भी विदिन 15 डेज अप्रूव हो गया। सैंक्शन लेटर मेरे को ICICI से मिला। रेखा सरकार से जो दिल्ली, मैं रेखा सरकार से यही मांग करूंगा, जो हमारे साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो। उसके लिए जहाँ पर इनको शक्ति लेनी है, बैंक वाले वेरीफाई करके दें। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री से पहले वो सारे कागजात को चेक करके रजिस्ट्री करें, आंख बंद करके ना करें। देखिए बैंक ने 5 फ्लैटों को जो है वो सील कर दिया है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है और फ्लैट में रहने वाले लोगों ने जो है वो इसको लेकर क्या कहा है, तो बिल्डर ने किया है, तो फिर इन लोगों को खामियाजा भुगतना क्यों पड़ रहा है, जो अपनी खून पसीने की कमाई से अपने घर को, आशियाने को बनाते हैं। बड़ा सवाल। तो बिल्डर पर कब बड़ी कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, इंदिरा पार्क।